गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 195 स्पीड। पेज नंबर 195 स्पीड। वाइल मॉर्निंग इन द कार यू मस्ट हैव हर्ड योर फादर आस्किंग द ड्राइवर नॉट टू ओवर स्पीड और वाइल वॉकिंग along the roadside you may have observed some cars moving at a higher speed than the other. If you closely observe the movement of a vehicle, you will find that its speed is not uniform throughout. It depends upon the nature of traffic or on the kind of the road. The speed always slow down on the turns. If you cover the distance between your home and school by bus, you reach faster than if you go by a bicycle. Or if you walk, similarly, the distance between Delhi to Mumbai is covered much faster by an aeroplane than by a train or a car. This is obvious because of the speed of an aeroplane is much more than that of a train or a car. But what exactly is speed? देखिए, हम देखते हैं जब कार मूव होती रहती है मूविंग कार में, तो अक्सर फादर ड्राइवर से बोलते हैं, ठीक है, कि ओवर स्पीड मत करो। ठीक है, फादर हम ड्राइवर से क्या बोल देते हैं कि ओवर स्पीड मत चलाइए। हमने अब रोड साइड पे कार को चलते देखा है, उसमें से कुछ कार होती है बहुत हाई स्पीड में चलती है और कुछ व्हीकल्स होते हैं वो लो स्पीड से चलते हैं। और हमने ये भी देखा है जो व्हीकल्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं चलती, एक जैसी स्पीड उनकी नहीं रहती, कभी ज़्यादा स्पीड रहती है और कभी कम हाई स्पीड में चलते हैं, कभी लो स्पीड में। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का ट्रैफिक कैसा है, नेचर ऑफ ट्रैफिक, रोड कैसी है, काइंड ऑफ रोड। ठीक है, और हमेशा टर्न में जैसे हम टर्निंग लेते हैं तो स्पीड को हमेशा स्लो डाउन कर लेना चाहिए। अब अगर हम डिस्टेंस कवर करते हैं होम टू स्कूल की कार से या बस से तो हम जल्दी फास्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर हम बाइसिकल या वॉक करके जाते हैं तो हम थोड़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। ऐसे ही दिल्ली एंड बम्बई का, अगर दिल्ली से हमको मुंबई जाना है तो अगर हम एरोप्लेन से ट्रैवल करेंगे तो हमको कम टाइम लगेगा, जबकि अगर ट्रेन या बस से जाएंगे तो हमको मोर टाइम लगेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ जो एरोप्लेन की जो स्पीड होगी वो मच मोर देन द ट्रेन और कार। ट्रेन और कार से एरोप्लेन की स्पीड बहुत जल्द ज़्यादा है, इसीलिए हमको टाइम कम लगेगा। देखिए, अब हमारे यहाँ पर एक डू यू नो देखते हैं। ये देखिए, द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी USA. द क्लॉक नीड्स द करेक्शन लॉस और गेन ऑफ ओनली 1 सेकेंड आफ्टर रनिंग फॉर 20 मिलियन ईयर। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक, मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक बनाई गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी USA में। ये क्लॉक इतनी अच्छी है कि इसमें करेक्शन मतलब इसको आगे पीछे करने के लिए, लॉस से गेन करने के लिए 20 मिलियन के बाद 1 सेकेंड का सिर्फ चेंज करना पड़ सकता है, 1 मिनट को कम या ज़्यादा हो सकती है। 20 मिलियन तक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देती रहेगी वो। ठीक है, ये दूसरा DDU देखिए। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली प्रोवाइड टाइम कीपिंग सर्विसेज इन इंडिया। द क्लॉक इन यूज कैन मेजर टाइम इंटरवल विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलियन ऑफ अ सेकेंड। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली ने एक प्रोवाइड टाइम कीपिंग, उन्होंने एक टाइम कीपिंग सर्विस प्रोवाइड की है इंडिया में। जो क्लॉक वहाँ यूज की जाती है वो 1 मिलियन ऑफ अ सेकेंड की एक्यूरेसी होती है, मतलब इतना भी कम ज़्यादा उसमें नहीं हो सकता। 1 सेकेंड का 1 मिलियन पार्ट भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट वो क्लॉक है। The distance covered by a morning body is in unit time, it is speed.
और a speed of a moving body is the total distance it travel divided by the total time it takes to travel that distance. Speed is equal to total distance covered upon total time taken. डिस्टेंस, एक मूविंग बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिट टाइम में कोई मूविंग बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है वो उसकी स्पीड होती है। अदर वर्ड कह सकते हैं स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी की स्पीड होती है उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना उसको टाइम लगा। ठीक, तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो जितना डिस्टेंस हमने कवर किया उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। द स्पीड कैलकुलेट हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड, ये स्पीड हमारी एवरेज स्पीड होगी। The SI unit of distance or length is meter and that of time is second. So the unit of speed is meter per second और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। However, when we mention the speed of a train, a car or aeroplane, the distance covered and the time taken are very large, so we generally use kilometer per hour एज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो देखिए हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड की यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कोई ज़्यादा लॉन्ग पीरियड इंटरवल होते हैं, स्पीड होता है अगर ज़्यादा डिस्टेंस और ज़्यादा टाइम होता है तो हम उसको मीटर पर सेकेंड की जगह किलोमीटर पर आवर में मेजर कर लेते हैं। अब ये देखिए एवरेज स्पीड ऑफ फॉक्स 42 mph, लायन 50 mph, हॉर्स 55 mph, चीता 70 to 80 mph। अब mph क्या है, माइल्स पर आवर, मतलब एक आवर में वो कितना माइल्स डिस्टेंस कवर कर सकता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 12.4 टू ऑब्जर्व स्लो एंड फास्ट मोशन एंड कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब हम स्लो एंड फास्ट मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और उसकी एवरेज स्पीड मेजर करेंगे। फॉर दिस एक्टिविटी यू कैन यूज द फुटबॉल फील्ड और इवन द प्लेग्राउंड। विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप मेजर एंड मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। विद द हेल्प now ask your friend classmate to travel the distance, walking slowly, walking briskly, running on a bicycle. Measure the time taken by each one to travel this distance with the help of stopwatch or note your observation as shown in the example in the table given below. Time taken to cover a distance of 200 meter. हमने कैसे बने, स्टूडेंट की नेम लिखे, सबके कितना टाइम लगा और उसकी स्पीड क्या थी। वॉकिंग जब स्लोली कर रही थी, वॉकिंग ब्रिस्की कर रही थी, ब्रिस्की मतलब तेज तेज रनिंग कर रही थी और बाइसिकल से। तो जैसे अलका ने 200 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, जब वो स्लोली वॉक कर रही थी तो 95 लिया, जब ब्रिस्की थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक कर रही थी तो 75, रनिंग कर रही थी तो 59 टाइम लिया, और जब बाइसिकल से गई तो उसने 200 को कवर करने में 13 सेकेंड लिए। स्पीड क्या हो गई, देखो 200 तो हमारा डिस्टेंस हर बार थी 200, टाइम यहाँ क्या लगा 95, तो 200 अपॉन 95 ये आ गया 2.1 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इसमें 200 सेम डिस्टेंस लेकिन 75 सेकेंड लगा तो 2.6 मीटर पर सेकेंड। इसमें 59 टाइम लगा तो 200 अपॉन 59 3.38 मीटर पर सेकेंड, 15.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें 200 सेम डिस्टेंस था 13 सेकेंड लगे। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मिनिमम टाइम लगा जब हम बाइसिकल से गए और उस समय हमारी स्पीड भी क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। मिनिमम टाइम इज टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस वाइल वॉकिंग स्लोली। मैक्सिमम टाइम सबसे ज़्यादा कब लगा, जब हम वॉकिंग स्लोली कर रहे थे और स्पीड उसकी मिनिमम थी। टाइम मैक्सिमम, स्पीड मिनिमम, जब हम वॉकिंग कर रहे थे स्लोली।
द ऑर्डर ऑफ टाइम टेकन इज स्लो। तो क्या क्या हुआ देखिए, सबसे कम स्पीड थी स्लो वॉक में और सबसे ज़्यादा टाइम लगा। सबसे ज़्यादा टाइम लगा स्लो वॉक में, फिर ब्रिस्क वॉक में, फिर रनिंग में, फिर साइकिलिंग में, जबकि स्पीड सेम उल्टा हो गई। ठीक, सबसे ज़्यादा स्पीड थी साइकिलिंग की, फिर रनिंग की, फिर वॉक की, फिर वॉक की। मोशन इज डिपेंड ऑन द स्पीड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड हायर और फास्टर होगी अगर मोशन इज डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। जो मोशन होता है बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो हायर है या फास्टर है। तो वो किस तरह मूव कर रहा है, वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी, और वो अगर धीरे धीरे मूव करेगा तो उसकी स्पीड लो होगी।